हेलो दोस्तों, लर्न विद ललित में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हों या थार रेगिस्तान के बीचों बीच, और वहां भी आपको वैसी ही हाई स्पीड इंटरनेट मिले जैसी मुंबई या दिल्ली के ऑफिस में मिलती है, बिना किसी टावर के, बिना किसी तार के? जी हाँ, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में कदम रख चुकी है। अभी तक हमने सिर्फ जियो और एयरटेल की जंग देखी थी, लेकिन अब मुकाबला सीधा अंतरिक्ष से होने वाला है। आज की वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक अलग नजरिए से देखेंगे कि स्टारलिंक के आने से आपकी जिंदगी, भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य में असलियत में क्या-क्या बदल जाएगा। क्या ये वाकई एक क्रांति है या सिर्फ अमीरों का एक महंगा शौक? चलिए जानते हैं स्टारलिंक क्या है और ये अलग क्यों है। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, अभी आप जो इंटरनेट चलाते हैं वो जमीन पर बिछे हुए फाइबर ऑप्टिक केबल्स और मोबाइल टावर्स के जरिए आता है। अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां टावर नहीं है, तो आपका फोन नो नेटवर्क दिखाने लगता है। लेकिन स्टारलिंक का तरीका अलग है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में हजारों छोटे सैटेलाइट्स छोड़े हैं। ये सैटेलाइट्स जमीन से बहुत करीब हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। आपके घर की छत पर एक छोटी सी छतरी डिश लगेगी जो सीधे इन सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ेगी। मतलब जब तक ऊपर आसमान है तब तक आपके पास इंटरनेट है। इसमें न तो खुदाई की जरूरत है और न ही बिजली के खंभों की। अब बात करते हैं असली बदलाव की। भारत के गांवों में आज भी लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है। स्टारलिंक इस डिजिटल डिवाइड को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सोचिए, अरुणाचल प्रदेश के किसी छोटे से गांव का बच्चा स्टारलिंक की मदद से दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेसरों से लाइव पढ़ सकेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन के जरिए पहाड़ों पर बैठा मरीज दिल्ली के टॉप डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह ले सकेगा। ये सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए अवसरों का दरवाजा है। एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी सीमाओं यानी बॉर्डर्स पर आएगा। हमारे फौजी भाई जो सियाचिन या दुर्गम जंगलों में तैनात हैं, वहां नेटवर्क की बड़ी समस्या होती है। स्टारलिंक के जरिए हमारी सेना को रियल टाइम डेटा मिलेगा। यूक्रेन और रूस की जंग में हमने देखा कि कैसे स्टारलिंक ने पूरी सेना के कम्युनिकेशन को जिंदा रखा। भारत के लिए भी आपदा के समय, जैसे बाढ़ या भूकंप में जब टावर गिर जाते हैं, तब स्टारलिंक ही एकमात्र सहारा होगा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में जान बचा सकेगा। आईटी क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक वरदान है। अभी क्या होता है, आपको अच्छी नौकरी के लिए बेंगलुरु, गुड़गांव या पुणे जैसे महंगे शहरों में जाकर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अपने गांव में ही 200 एमबीपीएस की स्पीड मिल जाए, तो आप वहीं बैठकर ग्लोबल कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं। इससे बड़े शहरों का भीड़भाड़ कम होगा और गांवों की इकोनॉमी सुधरेगी। साथ ही जो लोग पहाड़ों में जाकर डिजिटल नोमैड की तरह रहना चाहते हैं, उनके लिए अब कनेक्टिविटी की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अंबानी और मित्तल का धंधा बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टारलिंक फिलहाल काफी महंगा है, 8,600 रुपए महीना। आम आदमी शायद इसे अभी ना ले, लेकिन इसकी वजह से एक प्राइस वॉर शुरू हो सकती है। जियो और एयरटेल अब अपनी सर्विस बेहतर करने और ग्रामीण इलाकों में तेजी से फाइबर बिछाने पर मजबूर होंगे। कंपटीशन हमेशा ग्राहक के लिए अच्छा होता है, और जैसा कि हमने देखा, ये कंपनियां अब स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं, यानी भविष्य हाइब्रिड होने वाला है, जमीन पर फाइबर और आसमान में सैटेलाइट। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्टारलिंक के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। कीमत 8,600 रुपए हर महीने देना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्राइवेसी, हमारा डेटा एक विदेशी कंपनी के पास जाएगा, जिसे लेकर सरकार काफी सतर्क है। स्पेस जंक, अंतरिक्ष में इतने सारे सैटेलाइट्स होने से कचरा बढ़ रहा है, जो भविष्य के स्पेस मिशन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, निचोड़ ये है कि स्टारलिंक के आने से भारत की डिजिटल तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। ये सिर्फ एक नई सर्विस नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन करोड़ों भारतीयों के लिए जो अब तक डिजिटल इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाए थे, स्टारलिंक उम्मीद की एक नई किरण है। आने वाले 5 सालों में इंटरनेट बिजली की तरह हर घर में उपलब्ध होगा, चाहे वो घर जमीन पर हो, पहाड़ पर या समुद्र के बीचों बीच। आपको क्या लगता है, क्या स्टारलिंक का 8,600 रुपए का प्लान भारत में कामयाब होगा? क्या आप इसे लगवाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।